तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम लोग विभव तथा विभवांतर के जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं उसके तीसरे पार्ट में हम 9C का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है दो आवेश है संलग्न चित्र में। दो आवेश दिए गए हैं, एक आवेश है प्लस क्यू, दूसरा आवेश है माइनस का 3Q, और इनके बीच की दूरी दी गई है 1 मीटर। ठीक है ना। हमको बताना है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके किस बिंदु पर विभव का मान क्या है, शून्य है। अब यहाँ पर देखेंगे आवेश कम है तो विभव का मान क्या होगा, कम, और इसका आवेश ज्यादा है तो विभव का मान ज्यादा। तो ऋणावेश का विभव ज्यादा आएगा अगर मध्य बिंदु की बात करेंगे, और धनावेश का विभव क्या आएगा, कम आएगा। तो इसलिए धनावेश की तरफ ये मोड़ देंगे हम, क्या दूरी कम कर देंगे, धनावेश की ओर मोड़ देंगे, ये बिंदु P थोड़ा पास लाएंगे और ऋणावेश से दूर कर देंगे तो इसका विभव क्या हो जाएगा, कम, और इसका विभव हो जाएगा ज्यादा, यानी दोनों पर बराबर बराबर आ जाएगा मान। या फिर सीधा सीधा याद कर ले, कहीं पर भी बिंदु हम P रख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि यहीं पर रखो, कहीं पर रखो वो 0 आ जाएगा अपने आप में। तो मान लिया जो बिंदु P है उसकी पहले आवेश से जो दूरी है वो कितनी है, x। टोटल दूरी कितनी है दोनों आवेशों की, 1 पहले वाले आवेश से बिंदु P की दूरी x। तो यहाँ पर कितनी दूरी बचेगी, 1 माइनस। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हर एक आवेश का विभव निकालेंगे बिंदु P पर। जितने आवेश होंगे उतने सारे क्या आएंगे, विभव। तो पहला वाला आवेश कौन सा है, Q1। Q1 के कारण P पर विभव, मान लिया आवेश पहला है तो विभव V1 हो जाएगा। हमने पढ़ा कोई आवेश अपने से r दूरी पर कितना विभव उत्पन्न करता है, तो KQ/R। ये विभव अदिश राशि, अगर आवेश प्लस का है तो प्लस होगा, माइनस का है तो माइनस होगा। ठीक है। तो विभव क्या करता है, जो भी आवेश होता है उसी का चिन्ह ले लेता है। तो इसमें K कांस्टेंट होगा, आवेश Q1 है, दूरी Q1 की P से दूरी कितनी है, x। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट। ऐसे ही Q2 के कारण निकालेंगे, P पर विभव। तो दूसरा आवेश है तो विभव V2 हो जाएगा। K तो कांस्टेंट। अब Q आवेश कौन सा है, दूसरा वाला Q2। अभी केवल वैल्यू रख रहे हैं, Q2 Q1 लास्ट में वैल्यू हम देखेंगे, अभी केवल Q1 Q2। अब Q2 से बिंदु P की दूरी कितनी है, 1 - x। इक्वेशन नंबर 7। हमको पता है P पर जो नेट विभव है उसका मान कितना दिया गया है, 0। P पर जो नेट विभव है उसका मान कितना है, 0 है। ठीक है ना। तो P पर नेट विभव यानी Vp = कितना दिया गया हमको, 0। पहली चीज Vp पर कितने सारे विभव उत्पन्न हो रहा है, पहला वाला उत्पन्न हो रहा है जो कि कितना है, V1। दूसरे वाले आवेश के कारण कितना उत्पन्न हो रहा है, V2। अदिश राशि है तो जोड़ते चले जाओ। नेट विभव P के नेट विभव के बराबर होगा। जितने सारे आवेश यहाँ पर विभव उत्पन्न करेंगे और बिंदु P का जो विभव होगा वो समान होता है। अदिश राशि में चिन्ह मतलब दिशा होती नहीं, तो डायरेक्ट जोड़ते चले जाओ। P का विभव कितना दिया गया, 0। V1 की वैल्यू कितनी है, KQ1/x प्लस V2 की वैल्यू KQ2/1 - x। या क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर लेकर के आएंगे, या यहीं से देख लेते हैं। अगर Vp का मान 0 है तो बराबर में क्या बचा, V1 प्लस V2। अब यहाँ से V1 की वैल्यू निकालेंगे तो V2 इधर आएगा तो माइनस में ये होगा। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं V1 की वैल्यू KQ1/x और V2 की वैल्यू माइनस का चिन्ह है, और V2 की वैल्यू KQ2/1 - x। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू को, आवेशों की। तो K से K कैंसिल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, Q दी गई है, बटे में x दिया गया है, बराबर Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस का 3Q। बताया गया अदिश राशि है। तो यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बटे में कितना, 1 - x। Q से Q क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, इधर 1 बचा।
गुणा कराएंगे तो 1 माइनस एक्स का 1 से गुणा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ देख लेते हैं 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका गुणा इधर से, और x का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x। अब ये वाला x माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस, तो x प्लस कितने x हो गए 3x, बराबर में कितना बचा a। तो 4x इज इक्वल्स टू कितना है 1, x इज इक्वल्स टू 1/4, और 1/4 x की वैल्यू 1/4 लिखा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1/4 का मतलब 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। x किससे दूरी थी q1 से, यानी प्लस q आवेश से बिंदु P की दूरी। तो पहले आवेश से x दूरी पर विभव क्या माना गया था 0, और x का मान कितना आया है 0.25, अतः प्लस q से 0.2 मीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। यही क्या बन जाएगा। अब हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र जो है कहां पर 0 होगा। तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि जिस बिंदु पर विभव 0 आया वहीं पर वैद्युत क्षेत्र है। और इस जैसे हम पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं पहले चैप्टर में, और लगाया गया था तब देखे थे इन दोनों के मध्य में जब रखा गया था बिंदु तो वैद्युत क्षेत्र नहीं आया था। इसमें हुआ क्या था कि इधर क्यों दिया गया था, इधर -4 क्यों दिया गया था, 2q या -4 क्यों ऐसे दिया गया था ना। इसके लिए क्या किया जाता है, जो इक्वेशन बनती है जब बिंदु P को अंदर लेते हैं तो इक्वेशन बनती है तो उसमें रूट में आने लगती है वैल्यू। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो बिंदु P होता है इसमें वो बाहर मिलता है, और बाहर कहां पर मिलेगा हमको पता है, ज्यादा वाले आवेश से क्या होगा दूर रखना पड़ेगा, और कम वाले आवेश के क्या रखना पड़ेगा पास। तो कम वाला आवेश यहाँ पर है, तो इस बिंदु पर, यहां पर भी मान लेंगे एक बिंदु क्यों है, यहां पर भी चेक करेंगे वहां पर भी चेक करें। चलो इसे क्यों P नाम दिया गया था तो इसे अब क्यों नाम दिए दे रहे हैं। हमको चेक करना कहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर दी गई थी 1 मीटर। हमने मान लिया जो पहला वाला आवेश है उससे कितने मीटर दूरी बिंदु P क्यों है x, तो दूसरे वाले आवेश से कितनी दूरी हो जाएगी x + 1 इधर वाले आवेश से, ठीक है। टोटल दूरी ऐड कर देंगे, इधर वाले आवेश से आ जाएगी। बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उसकी दिशा देखेंगे, प्लस से प्लस q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा E1, और q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा E2। हमको पता है q1 का चिन्ह कैसा है धनावेश, तो इसकी दिशा दूर होगी, और q2 का चिन्ह क्या है माइनस, तो इसकी दिशा भी क्या होगी पास। अगर ये दोनों एक ही दिशा में बिंदु P पर है तो ये यहां पर ये ऐड होंगे, क्या ये दोनों घटेंगे नहीं घटेंगे, और जब घटाएंगे तभी वैल्यू क्या बनती है 0। हमको लाना है 0, तब इसकी और इसकी वैल्यू जोड़ेंगे तो P पर जो तीव्रता आ रही है वो एक ही दिशा में आ रही है, और वहां पर ये तीव्रताएं जुड़ करके बढ़ेंगी, 0 नहीं होंगी। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, दोनों आवेशों के वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक ही ओर है, तो इसलिए बिंदु P पर ऐसा नहीं होता, यानी P पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा, यानी इन दोनों के मध्य कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र का मान मतलब 0 नहीं होगा, क्योंकि सभी तीव्रताएं एक ही दिशा में हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम बाहर रखते हैं, चाहे इस ओर रखो चाहे इस ओर रखो, रखेंगे किधर जिधर आवेश कम है, तभी तो तीव्रता उसकी ज्यादा आएगी। आवेश जिधर कम है उसके पास रखेंगे ताकि तीव्रता ज्यादा आए, और जिसका आवेश ज्यादा है उससे दूर रखेंगे ताकि तीव्रता कम है। यही करना है। अब यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने कितना लिया है E1, और Q2 के कारण कितना लिया है E2। अब Q1 का चिन्ह कैसा है पॉजिटिव, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा दूर जाएगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इसका क्या जाएगा दूर जाएगा। और Q2 का चिन्ह कैसा है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा। अब दिशा अलग अलग हो गई, और अब ये घट करके 0 हो जाएंगी।
बराबर बराबर आएंगे। यस सर। बात समझ में आई? तो यहाँ तीव्रता जुड़ेंगी तो शून्य आएगी ही नहीं, और क्यू पर क्या है, दिशा अलग अलग है तो घट करके शून्य आएंगी। हमेशा घटा करके शून्य लाया जा सकता है, कहीं जोड़ करके शून्य आया कोई? और हमको पता है तीव्रता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। विभव अदिश राशि वो हो सकती है, लेकिन तीव्रता सदिश है। इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रहता है, इसमें वैल्यूज से मतलब रहता है। बात क्लियर? जी सर। तो वैद्युत क्षेत्र किधर निकलेगा? आवेशों के मध्य निकलेगा कि बाहर? बाहर निकलेगा। बीच में आवेश वैद्युत क्षेत्र आएगा ही नहीं, क्योंकि बीच में दिशा क्या है आवेश वैद्युत क्षेत्र की? समान। तो समान दिशा जुड़ करके ज्यादा वैल्यू देंगी, ये घटेंगी नहीं और घटाना है। ठीक है ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मान लिया पहले वाले आवेश से कितनी दूरी पर तीव्रता शून्य हो रही? बिंदु क्यू पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र उसका मान कितना आ रहा है? उसके लिए पहले वाले आवेश से दूरी कितनी है? x। ठीक है ना? पहले वाले आवेश से निकाल रहे हैं Q1 के कारण, Q1 के कारण तीव्रता क्या मानी है? E1। हम लोग जानते हैं कि आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना आता है? KQ/R²। कितना आता है? KQ/। तो K आवेश कौन सा है? Q1। दूरी कितनी है पहले वाले आवेश से? दूरी बिंदु की, अब बिंदु Q है तो Q ले लेंगे, तो दूरी पहले वाले आवेश से x है तो x का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही Q2 के कारण E2 की वैल्यू कितनी आएगी? K कांस्टेंट आवेश कौन सा है? Q2 आवेश। Q2 आवेश से Q की दूरी, यहाँ पर तीव्रता 0, तो यहाँ से दूरी कितनी? x+1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या बना? अब Q पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं। कहाँ पर निकाल रहे हैं? Q पर। तीव्रता हम निकाल रहे हैं Q पर, तो Q पर निकाल रहे हैं, तो Q पर दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में है? नहीं है। तो Q पर अब हम परिणामी तीव्रता कितनी आएंगी वो देखेंगे। तो Q पर परिणामी तीव्रता E यहां पर क्या लिख देंगे? Q। पता चल जाए Q कैपिटल लेटर है। उसके लिए क्या करेंगे? हमको पता है E1 और E2 एक दूसरे के क्या है? विपरीत। आवेश जो पास है उसकी तीव्रता क्या होती है? ज्यादा। तो E1 ज्यादा होगा, E2 कम। ज्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा हमेशा। यही तो होता है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना, और अलग अलग दिशा है ही है तो घटेंगी ही। अब हमको पता है Q पर परिणामी तीव्रता का मान कितना है? 0 है। Q पर परिणामी तीव्रता का मान 0 है, यही तो बताया गया क्वेश्चन में। तो अब दूरी निकालना है, बराबर में E1 माइनस E2। E2 को इधर लाएंगे, E2 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस था, उधर क्या आ जाएगा? प्लस। तो E1 जो है किसके बराबर है? E2 के। अब वैल्यू पुट करेंगे। E1 की वैल्यू कितनी? KQ1/x², और इसकी वैल्यू है KQ2/x+1 का। K से K कैंसिल। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q है बटे में x²। Q2 की वैल्यू कितनी है? माइनस नहीं रखेंगे, माइनस का चिन्ह जो है वो दिशा में चला गया। इस माइनस के चिन्ह ने वैद्युत क्षेत्र की दिशा को पलट दिया, तो बचा केवल कितना? 3Q, और नीचे 1+x का होल स्क्वायर। Q से Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना आया? 3x²। ठीक है ना? अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? √3x का होल स्क्वायर, और बराबर में x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा? और आगे का है का चिन्ह? प्लस माइनस। तो √3x = एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x+1, और एक बार किसका चिन्ह लेंगे? निगेटिव चिन्ह लेंगे। दो चिन्ह है ना इसके पास, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ये स्क्वायर इधर लेकर के आएंगे, -b का होल a² - b² बनेगा। एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, जुड़ेगा तो माइनस की वैल्यू, घटेगा तो प्लस की। ये प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ। अब x को इधर लेकर के आएंगे तो √3x - x = 1। x कॉमन लेंगे, कितना आया? √3 - 1 = 1। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1/√3 - 1।
√3 की वैल्यू पुट करेंगे, 1.73 में से 1 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, ऊपर 1 और नीचे घटाएंगे कितना बचा, 0.73। दशमलव हटाए ऊपर कितने जीरो बढ़े, 2 जीरो। अब हमको क्या करना, भाग कराना है। 100 को 73 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 1 बार। बचा कितना, 27। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 तरह की 9, 3 सते 21। अब घटाएंगे, यहाँ पर 1 बचाएगा, यहाँ 6 में से 1 गया 5, दशमलव लगा है तो 0, और 7 सता 49, 7 6 42, करीब 6 बार जाएगा। तो 6 18 और 6 सते 42, और 42 और 1 43। चलो घटाओ, अब घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 50 साल कम बच रहा है ना। अगली बार दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, अब कितना आएगा, 9। 6 7 9 63 हो जाएगा, 3 9 27 के साथ। अरे लगभग कितना आया, x बराबर 1.369 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा कराएंगे, 100 से, और 1.369। तो गुणा कराने पर संख्या बड़ी होती कि छोटी, बड़ी होती है। और बड़ी कब होगी, जब दशमलव आगे जाएगा कि पीछे आएगा, पीछे। तो गुणा की वजह से दशमलव पीछे जाएगा। कितने जीरो हैं, 2। तो 2 संख्या, 1 संख्या 2 संख्या, यानी 136.9 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया गया। ये हो गया एक, यानी x किसकी दूरी थी, पहले वाले प्लस क्यू आवेश से बिंदु क्यू की दूरी x थी। तो पहले वाले आवेश से कितनी दूरी पर है, 136.9। यहां पर हल करेंगे तो √3x इक्वल्स टू -x -1। इधर लाएंगे तो √3x + x इक्वल्स टू -1। x कॉमन लेंगे, √3 + 1 बचेगा -1। x की वैल्यू माइनस का 1/√3 + 1, जो कि अमान्य होगा क्योंकि दूरी किस में आ रही, माइनस में। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अतः यहां पर लिख देंगे, अतः प्लस क्यू आवेश से x दूरी जो कि कितनी आई, 136.9 सेंटीमीटर, कहा, बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विद्युत विभव वाला हो गया, क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है ना, तो यही आंसर बन जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या करना है कि दिए गए चित्र में हमको दिखाना है VA माइनस VB का मान क्या होगा। ठीक है, तो चित्र क्या दिया गया, एक आवेश यहाँ पर प्लस क्यू रखा गया, दूसरा आवेश यहाँ पर माइनस क्यू रखा गया। यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु दिया गया A और एक बिंदु दिया गया V। इन दोनों के मध्य विभव का जो अंतर है वो हमको निकालना है। ठीक है, A पहले वाले आवेश से बिंदु A की दूरी कितनी है, x, और माइनस क्यू से बिंदु B की दूरी कितनी है, y, x ही है। A और B की जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से दूरियां वो x ही है, और A और B की दूरी कितनी है, y। हमको निकालना है VA। पहले हम A पर विभव निकालेंगे, पहले आवेश के कारण दूसरे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, B अभी नहीं लिखेंगे, तो x + y हो जाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी, x + y। बिंदु A की माइनस क्यू से दूरी हो गई, और प्लस क्यू की A से दूरी कितनी है, x। तो A पर हम पहले निकाल रहे हैं, A पर विभव, A पर विभव यानी VA। तो पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। अब इसको Q1 Q2 भी दे सकते हो या डायरेक्ट लगाओ। तो पहला आवेश कौन सा, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण A पर विभव यानी V1 = K कांस्टेंट, आवेश कौन सा, प्लस का Q1, यानी प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो। और दूरी कितनी है A से, x स्क्वायर इसमें नहीं रहता। अब दूसरा आवेश कौन सा, माइनस क्यू। अब माइनस क्यू के कारण हम निकालेंगे, मान लिया वो विभव कितना है, V2। ठीक है ना।
बराबर के तो कांस्टेंट है, अब आवेश कौन सा है, माइनस का क्यू है, और दूरी माइनस क्यू की बिंदु ए से दूरी कितनी x है, प्लस y प्लस अब ए पर नेट विभव कितना आएगा, ए पर नेट विभव, क्योंकि ए का विभव VA कर देंगे, बराबर में V1 प्लस V2, इसमें दिशा होती नहीं, डायरेक्ट जोड़ते चलते रहो। V1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपान एक्स, और ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब के क्यू x प्लस y और बटे में एक्स प्लस वाई, ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे के क्यू, अंदर यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर एक बचा, नीचे एक्स, यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं बचा, कॉमन लेने पर एक बचा, और नीचे एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों का गुणा करा देंगे, सरल करेंगे, x का गुणा x प्लस वाई से कराएंगे तो x ब्रैकेट x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस वाई का 1 से तो x प्लस वाई, और माइनस का चिन्ह माइनस का, x का गुणा 1 से तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और आगे कितना है के क्यू, और ये किसकी वैल्यू है, x से x क्या हो जाएगा, तो VA की वैल्यू हमको मिल गई कि कितनी है, के क्यू और ब्रैकेट में y अपान x, ब्रैकेट में x प्लस वाई वोल्ट। ये आ गया VA का मान। अब ऐसे ही किसका मान निकालेंगे, VB का, तो VB का मान, अब A वाला मिटा देंगे, A वाला तो हमारा हो ही गया, अब B वाले पर हमको निकालना है, तो B वाली की पहले प्लस क्यू से दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी ना, और माइनस क्यू से दूरी कितनी है, देखो x है। अब B पर दो विभव उत्पन्न होंगे, पहले वाले आवेश के कारण प्लस वाले और एक माइनस वाले, तो पहला हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, अब हम B पर विभव निकाल रहे हैं, दोनों के विभव निकाल करके घटाना है, V पर विभव मान लेंगे क्या है, VB। अब तो पहला आवेश कौन सा है, प्लस क्यू के कारण, आवेश कौन सा है, विभव कौन सा होगा, मान लेंगे V1 V2 निकल ही आया है, इसे V3 कह दो, ठीक है ना, बराबर में हमको पता है K और इंटू आवेश क्यू ही है प्लस वाले, और दूरी कितनी हो गई है, ऐसे ही निकालेंगे माइनस के लिए, माइनस क्यू के कारण, इसका विभव मान लेंगे V4, के कांस्टेंट आवेश कौन सा, माइनस का क्यू है, और बिंदु B पर निकाल रहे हैं विभव, तो बिंदु B पर बिंदु B से माइनस क्यू की दूरी कितनी, x। अब नेट विभव कितना हो जाएगा, B पर नेट विभव यानी VB बराबर V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपान x प्लस वाई, और ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, ये V4 है, V3 V4 है, जी सर, के क्यू अपान x, हल करेंगे तो नीचे वाले का गुणा नीचे से, x का गुणा x प्लस वाई से, तो x ब्रैकेट x प्लस वाई, के क्यू क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पर 1 बचा, 1 का गुणा x से तो x, यहाँ पर क्या बचा 1, वो भी माइनस का, -1 का गुणा x से तो माइनस x, -1 का गुणा y से तो माइनस वाई, x से x क्या हो गया, और B पर विभव हमको पता चल गया के क्यू, और अंदर क्या बचा है, माइनस का चिन्ह आगे ले आएंगे, y के बटे में क्या आया, x ब्रैकेट x प्लस वाई, ये B का विभव आ गया। अब A और B के विभव आ गए, हमको क्या निकालना है, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB क्या होगा, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो VA की वैल्यू कितनी है, देखो क्यू और y के बटे में x ब्रैकेट x प्लस वाई, माइनस VB की वैल्यू, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू, और यहाँ पर भी ऊपर क्या बच रहा है, y, और नीचे कितना है, x ब्रैकेट x प्लस वाई, तो जितना ये है उतना ही टोटल यही है, तो ये एक टोटल कितने हो गए, 2, तो यानी 2 के क्यू y के बटे में x ब्रैकेट x प्लस, यही हो जाएगा इन दोनों के मध्य विभव का अंतर, यही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 मीटर है और इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 1 की घात -9 कूलम, 2 × 10 की घात -9 कूलम और 3 × 10 की घात -9 कूलम आवेश रखे हैं। त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो जो समबाहु त्रिभुज दिया गया है उसमें जो भुजा दी गई है, क्योंकि एक भुजा तीनों भुजाएं के बराबर होती हैं, ठीक है। और मान लिया पहला वाला आवेश Q1 है, दूसरा वाला Q2 है और तीसरा वाला Q3 आवेश है, ठीक है ना। यस सर। हमको क्या करना है, केंद्र पर निकालना है विभव का मान। तो यहाँ से क्या डालेंगे, हमको पता है माध्यिका, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की जितनी सारी माध्यिकाएं होती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाओं को अगर हम मिलाएंगे एक दूसरे से यानी काटेंगे तो ये एक दूसरे को काटती हैं, यानी जिस बिंदु पर काटती हैं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्र। तो समबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है कि इसका लंब और माध्यिका दोनों सेम होता है। अगर हम यहाँ से लंब डालना चाहते हैं तो ये माध्यिका का भी कार्य करती है। जो माध्यिका है, अगर माध्यिका डालेंगे यहाँ पर तो ये लंब का भी कार्य करती है। माध्यिका मतलब बीच का, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अभी जहाँ 1 मीटर थी अब ये कितना हो गया, 1/2 मीटर का हो गया, ठीक है। और यहां से जब डालेंगे इस वाली भुजा पर लंब तो ये ऐसे जाएगा, यहां पर भी क्या हो गया, ये लंब। अब जिस बिंदु से ये जा रही है उसी बिंदु से यहां से डालनी है भुजा पर। ये तीनों मतलब एक दूसरे को काटेंगे और साथ ही साथ ये किसकी कार्य कर रहे हैं, माध्यिका का कार्य कर रहे हैं। माध्यिका और लंब समबाहु त्रिभुज का क्या रहता है, सेम रहता है। ये हो गया इसका केंद्र O, या ये केंद्र मान लो P है, P मान लो, पोल ध्रुव है इसका। अब Q1 से P की दूरी कितनी है, x, और Q2 से P की दूरी भी कितनी होगी, x, Q3 की भी P से दूरी कितनी होगी, x, क्योंकि सभी कर्ण भुजाएं हैं। सभी कौन सी भुजाएं हैं, कर्ण भुजाएं। यस सर। इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में सेम यही रहेगा, समबाहु त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा, जैसे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है। हाँ सर। क्योंकि सभी माध्यिकाएं बराबर होती है। हाँ, तो काटते भी हैं तो फिर ये वाली भुजा बड़ी वाले के साथ, छोटी वाली छोटे वाले के साथ बराबर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कोण क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर 60 अंश के होते हैं। माध्यिका की वजह से कितने कितने बचे, 30। तो यहाँ भी कितना बचा, 30, और यहाँ पर भी कितने का बचा है। अब इसके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। इस वाले ये भी कोण है, ये भी कोण है, समान कोण है। इनके सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, समान। समान कोण है, इनके सामने वाली भुजा समान। समान कोण है तो इनके सामने वाली भुजा समान। तो ये वाली भुजाएं आपस में क्या हो जाती है, बराबर। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। बात समझ में आई। तो तीनों भुजाएं मान लेंगे दूरी कितनी है, x। अब Q1 से बिंदु P की दूरी x है, Q1 पता है हमको, विभव पता चल जाएगा। P पर नेट विभव अभी हमें x निकालना बाकी है। VP बराबर, या केंद्र पर, केंद्र हमने P मान लिया। yes, जितने भी विभव आएंगे, पहले आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण व तीसरे आवेश के कारण विभव। 3 आवेश है तो तीनों यहाँ पर क्या उत्पन्न करेंगे, विभव। V1 पहले आवेश के कारण, V2 दूसरे और V3 तीसरे। हमको पता है कितना होता है, K Q, आवेश कितना है Q1, V1 के लिए आवेश Q1, दूरी कितनी है x, V2 के लिए आवेश Q2, V2 के लिए देखो V2 विभव निकालना ना, इस वाले विभव, तो आवेश कितना है Q2, दूरी कितनी है, और ऐसे ही K Q3 अपान x। कॉमन लेंगे तो क्या आया, K बटे में x कॉमन, और इधर क्या बचा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये किसकी वैल्यू आ गई, VP की वैल्यू आ गई। अब हमको Q1 Q2 Q3 तो पता है, 1 × 10 की घात -9, 2 × 10 की घात -9, 3 × 10 की घात -9 कूलम। यस सर। लेकिन हमको x नहीं पता। x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मान लेंगे है LMN है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज BPL, समकोण त्रिभुज BPL में।
अब हमको देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। समकोण के सामने कर्ण। आधार कौन बचा, नीचे वाला जिसके साथ भुजा लगी हुई। ठीक है ना। यस सर। अब यहाँ पर हमको पता कौन सी भुजा है, आधार, और निकालनी कौन सी है, कर्ण। लंब तो निकालनी नहीं, तो आधार और कर्ण किस में आता है, लाल बटे कक्का में, कॉस में। तो यहाँ हम लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा कितने अंश है, देखो 30 अंश। आधार कितना है, देखो 1/2, 2 बटे में आ रहा है, तो कर्ण भी कहाँ आ रहा है, बटे में। 2 भी बटे में, कर्ण भी बटे में, तो दोनों क्या आ जाएंगे, साथ में। और आधा कर्ण कितना दिया गया है, x। cos 30 अंश का मान कितना है, √3/2, 1/2x कैंसिल हो जाएगा। x को इंटरचेंज करेंगे, ऊपर चला जाएगा, और √3 कहाँ आ जाएगा, मीटर। x की वैल्यू आ गई। अब हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो Vp बराबर k का मान 9 × 10⁹ और x की वैल्यू कितनी है, √3 गुणे में Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁻9। Q2 की वैल्यू 2 × 10⁻⁹ Q3 की वैल्यू 3 × 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ क्या आ गया, सब में से कॉमन। यहाँ बचा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, गुणे में 6 कर दो। और यहाँ कितना है, 9 × 10⁹ और बटे में √3। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। √3 1 बटे में था, x का मान 1/√3, तो x का मान 1/√3, तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 9 छंग कितना होता है, 54। √3 का मान 1.732। अगर इन दोनों सबका गुणा कराएंगे तो जो वैल्यू आती है वो 93 दशमलव लगभग कुछ आएगा। चलिए गुणा करा लेते हैं ना। 54 1.732, 4 दूनी 8, 4 दें 12, 4 सते 28 29, 4 1 4 2 6, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 सते 35, 1 36, 3 5 1 5 3 8। अब जोड़ो, ये 8 बचा, ये 2 बचा, ये 5 बचा, 3 और यहाँ पर 6 6 12 और 1 8 9। कितने संख्या आगे दशमलव, 1 2 3, 1 2 3, 93.5 2 है, इसे लगभग 3 लिख देंगे। मीटर आंसर, मीटर नहीं विभव है, विभव का मात्रा क्या होता है, यही बन जाएगा आंसर इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर है। 5 × 10⁻⁻9 कूलाम का एक बिंदु आवेश ए वायु में रखा है। ठीक है, किए गए कार्य की गणना कीजिए जब नंबर 1 3 × 10⁻⁻9 कूलाम का एक बिंदु आवेश बी आवेश ए के चारों ओर 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाता है, और दूसरा है आवेश बी को ए की ओर 6 सेमी से 5 सेमी तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो हमको कार्य करना है हर एक स्थिति में। तो सबसे पहला चीज दिया गया है, एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश ए है, वायु में रखा है, यानी कैपिटल के का मान कितना है, 1 है, हरा वैद्युतांक। और इस पर इसका एक आवेश अपना है Q1 मान लेंगे, और वो दिया गया 5 × 10⁻⁻9 कूलाम। यस सर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नंबर 1 में बताना हमको, नंबर 1 है, इसमें क्या करना है, 3 × 10⁻⁻9 कूलाम का एक बिंदु आवेश बी जो है ए के चारों ओर कोई 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना है। तो ए के चारों ओर 6 सेमी त्रिज्या का क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। त्रिज्या दी गई है कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर, या स्मॉल आर दे दीजिए। ठीक है, और जो बी आवेश है, बिंदु आवेश बी जो है, बिंदु बी का जो आवेश है वो इसी वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, यानी आवेश के चारों ओर घूम रहा है। तो यहाँ पर मान लेंगे बिंदु बी है जिस पर आवेश कितना है, मान लेंगे Q2, और इसका मान 3 × 10⁻⁻9 कूलाम है, और ये क्या कर रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है। अब घूम रहा है मान लिया,
घूम रहा है तो फिर हमको बताना है कार्य कितना कर रहा है। Yes, sir. हमको पता है ये कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है, समविभव। और समविभव पृष्ठ क्यों है, क्योंकि यहां से यहां पर जो विभव निकाल रहे हैं बी पर, पहले बी मान लेंगे यहाँ सी है, ठीक है। Yes, sir. या बी जो है घूमते टहलते जो आवेश है वो बी डैश तक पहुंच गया। जी सर। तो यहां से यहां तक की क्या है, देखो ये त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या क्या होगी, आर। आवेश क्या है, Q1 और बी डैश पर जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, K। आवेश कौन सा है, Q1। दूरी कितनी है, R। बी पर कितना विभव उत्पन्न होगा, V = K कांस्टेंट। आवेश कौन सा है, Q1 और दूरी कितनी है अभी भी, R। तो देखो क्या बी डैश और बी के मध्य विभव जो है वो क्या है, समान है। बी डैश का विभव भी K/R है और बी का भी विभव K/R है। तो यहां से यहां तक जाएगा आवेश कब, जब विभव का अंतर होगा तब। तो विभव का अंतर यानी विभवांतर कितना दिया गया, समविभव पृष्ठ के कारण। समविभव पृष्ठ के कारण विभवांतर का मान कितना आ रहा है, 0। विभव समान है तो बी डैश का विभव और बी का विभव क्या है, सेम है की बात की नहीं। जी सर। वी बी डैश बराबर है वी बी, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। और विभवांतर बराबर क्या पढ़ा गया, कार्य बटा आवेश, कार्य गुणा आवेश, कार्य गुणा आवेश। वी बराबर W/Q होता है। Yes, sir. वी होता है ना, वी बराबर क्या होता है, W/Q। तो W/Q, बी क्या आ जाएगा, 0। और क्यों क्या है, ले जाया गया आवेश, वो भी कौन सा ले जाया जा रहा है, Q2। Yes, sir. तो इसका 0 से गुणा हो जाएगा तो कार्य कितना आ गया, 0. अतः जो दूसरा आवेश Q2 है उसको इस पर घुमाते रहेंगे, लेकिन हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि विभवांतर क्या बना हुआ है, 0। ठीक है ना। तो इसका सेकंड क्या है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है जो आवेश B वाला है यानी Q2 आवेश, उसे A की ओर, जो कि अभी तक कितना था, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी ये 1 सेंटीमीटर विस्थापन में हमको कितना कार्य करना पड़ा। Yes, sir. तो आवेश कब उधर जाएगा, जब दोनों के मध्य विभव का क्या आएगा, अंतर। तो इस समय B पर है, मान लिया कुछ देरी बाद कितना कहां पर पहुंच गया, P पर। तो P और B के मध्य जब विभव का अंतर होगा तभी आवेश आए जाएगा। तो इसमें विभव का अंतर कितना होगा, ये चीज हमको निकालना है। तो P पर विभव कितना आया, तो P पर पहला वाला आवेश P पर कितना विभव उत्पन्न कर रहा है, Q1 के कारण बिंदु P पर विभव। P पर विभव Yes, sir. मान लेंगे VP Yes, sir. बराबर K Q1 अपान दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे माइनस का 2। ऐसे ही हम दूसरा जो Q1 है वो B पर कितना विभव उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि दोनों के मध्य विभव का अंतर निकालना है। Yes, sir. यहां से यहां तक हमको क्या लेकर जाना है, Q2 आवेश को। तो उसके लिए 1 कूलम आवेश को B से P तक ले जाने में किया गया कार्य ही दोनों के मध्य विभवांतर कहलाता है, वही लगाएंगे। तो B पर हम निकालेंगे Q1 के कारण, अब B पर निकालेंगे, B पर विभव। तो ये आ जाएगा VB बराबर K आवेश Q1, दूरी कितनी है, अब दूरी कितनी है आवेश की, 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे माइनस का 2। अब विभव का अंतर कितने का आया, विभव का अंतर यानी VPB, P और B के मध्य विभव का अंतर VPB बराबर अंतिम P पर ले जा रहे हैं, प्रारंभिक B पर ले जा रहे हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, कार्य W बराबर क्या होता है, VQ, V है विभवांतर गुणा ले जाया गया आवेश, कौन सा आवेश ले जाया जाएगा, Q2। दोनों के मध्य विभव का अंतर, कार्य कहां से कहां कर रहे हैं, B से P पर कर रहे हैं, B से P पर ले जाया जा रहा है। तो विभव भी क्या आएगा, विभवांतर भी B से P के मध्य। तो विभवांतर B से P पे मध्य कितना आ रहा है, VP माइनस VB, अंतिम माइनस प्रारंभिक, और Q2 ले जाया गया आवेश। चलो VP की वैल्यू कितनी है, KQ1 अपान 5 × 10⁻⁻², K
Q2 अपान 6 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू में कितना है Q2। हल कर लो। ऊपर से K Q1 क्या आ रहा है कॉमन और नीचे से 10 की घात दो -2 कॉमन है। क्या बचा ऊपर 1 नीचे 5 ऊपर 1 नीचे 6 और इंटू में कितना बचा Q2। वैल्यू पुट करो। K की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू पहले वाले आवेश की 5 गुणे 10 की घात -9 और बटे में 10 की घात -2 गुणे में ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर 6 एकन 6, अब इसका गुणा इधर 5 एकन 5 और गुणे में Q2 3 गुणे 10 की घात -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब माइनस का 2 है ऊपर जाएगा तो प्लस का और 9 घट जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा 10 की घात -7 और 9 बचे 45 गुणे 10 की घात -7 ये ऊपर जाएगा घट करके 9 को घटा देगा 7 बचेगा। ऊपर यहाँ कितना बचा है एक नीचे कितना है 30 और गुणे में कितना है 3 तो गुणे में अभी भी 3 बच रहा है और नीचे कितना बचा है 30 तो कैंसिल करेंगे 3 एकम 3 3 दहा 30। अब 10 से भाग कराएंगे 45 को तो 4.5 गुणे 10 की घात -7 ये हमारा निकल के आया कार्य जूल में। ये क्या बन जाएगा ठीक है।